हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये व्लॉग है जो पहले डाला था, मैंने बोला था सेकंड पार्ट, तो व्लॉग का है ये सेकंड पार्ट। जब हम खेत में गए थे घूमने के लिए, तो वही हम जा रहे हैं खेत में। खेत थोड़ी सी दूर है घर से, तो वहीं का रास्ता कर रहे हैं हम तय। बहुत दिनों बाद ट्रैक्टर में बैठे, मतलब बहुत दिनों क्या, बहुत सालों बाद। कभी जब हम छोटे छोटे थे तब अपने गांव में जाया करते थे, तब बैठा करते थे। और अब बहुत सालों बाद, अब हम इतने बड़े हो गए, तब हम आकर अब बैठे हैं ट्रैक्टर में। पर ट्रैक्टर में बड़ा संभल कर बैठना पड़ता है, पर बड़ा मज़ा आया। ये है सारी खेती जो मामा जी ने लगा रखी है। ये हैं बैंगन के पेड़, इसमें बहुत सारे गोल वाले बैंगन लगे हुए हैं। बहुत दूर दूर तक उन्होंने खेती कर रखी है। और गेहूं भी लगा रखे थे, तो गेहूं के भी गेहूं भी लगे हुए थे। और ये बैंगन थे, बैंगन भी कई खेतों में लगा रखे थे उन्होंने। और वाकई में वो बहुत मेहनत करते हैं खेती वगैरह करने के लिए। यूं भी बैठा है अपने ट्रैक्टर पे ही, उसको तो वहीं बैठने में बड़ा मज़ा आया। ये है आम का पेड़, मामा जी के यहाँ पर 12 पर ये लगा है, बहुत बड़ा। इस पे आम भी लगते हैं बहुत सारे। और बस ये हम यूं ही घूमने गए थे। और ये देखिए बैंगन गोल वाले हैं, अभी ये हो ही रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अभी नहीं हुए। अभी ये बन ही रहे, सारे में बैंगन ही बैंगन। और अपने हाथ से सब्जियों को तोड़ो ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है। और वो मामा जी भी कितनी मेहनत करते हैं सब्जी वगैरह में, खेती बाड़ी में तो बहुत मेहनत होती है। उनका सारा दिनचर्या इतना बिजी रहता है, काम काम काम। बस रात में ही वो जल्दी से सोते, उतने घंटे उनका आराम रहता है, और तो सारे दिन काम वगैरह यही सब चलता रहता है। और उधर है गेहूं के पेड़, जूम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम। और ये मजदूर लगे हुए हैं एक दो, वो बैगन वगैरह तोड़ते हैं। और जैसे भी उनका काम होता होगा, मामा जी जैसे भी कराते हैं, वही एक दो मजदूर भी लगाने पड़ते हैं। तो बस वही सब वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो एकदम अलग था ये सब देखने के लिए, कि पहली बार हमने ऐसे खेती वगैरह देखी और सब्जी वगैरह तोड़ते हुए देखा। हमने भी अपने हाथ से पकड़ी है सब्जी, देखी, तोड़ी। और ये बैठा है यूवी ट्रैक्टर पर, ये अपना इसी पे बैठ के मस्ती काट रहा है इस पे। इसे तो, इसका तो बस मन ही नहीं कर रहा था आने का घर। और बस कभी ट्रैक्टर, कभी 12, कभी कहीं खेत पर ही खाना ले गए थे। ये वैसे खाना नहीं खाता, वहाँ इसने बड़े अच्छे से खाना खाया। यही डाल देंगे तो पकड़ के जबरदस्ती कर दूंगा तो हमें जा ये चल गया है ट्यूबवेल। और पानी का जन हाले प्रेशर बेटा देखिए 12 कितनी में जा तेज है। जल्दी जा कच्छा क्योंकि मत ट्यूबवेल का उतारना तो पता ही, कल पानी बंद का प्रेशर बहुत दूसरा तेज है, पहन लियो क्योंकि लेके कहाँ तो से आया कहाँ जा तक हम मतलब सीधा खेतों कर में ले पानी इसे लगाना पड़ता है। चल तो थोड़े थोड़े जा पानी से थोड़ी ना होगा। पानी का प्रेशर तेज होगा तभी तो खेतों में पहुंच पाएगा। और ये यूवी को भैया जी जबरदस्ती इसको नहला, मतलब इसमें डाल रहे थे, क्योंकि ये जा नहीं रहा था इसमें, हाँ कि मुझे तो ठंड लग रही है, मैं नहीं जब जाऊंगा, तो मुझे मजा डर आएगा लग जा रहा है। लेकिन अरे इसको ज़बरदस्ती हम भेजने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब इंजॉय कर लेगा मत तो कर नहावे लेगा। लेकिन अभी करा था इसने ड्रामा, उसके बाद तो फिर ये निकला नहा ही ले नहीं इसमें से। कह रहा था बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत नहा ले मज़ा आ रहा है। तो पानी का प्रेशर इतनी तेज़ था, फिर ये दोनों बाप बेटे मतलब यही ले गए थे इसको ज़बरदस्ती। और उसके बाद ये दोनों खूब नहाए वहाँ पर। योगी ने इतनी मस्ती करी वहाँ पर, कि 12 वगैरह पानी का बहाव ऐसे देखा। और वहाँ पर फिर तो उसे लग रहा था कि स्विमिंग पूल है। वो जब घर आ गया था तब भी कह रहा था, मम्मी मेरे तो हाथ अब भी ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मैं स्विमिंग पूल में हूँ। तो ये दोनों बस वहीं पर, इन्होंने बहुत देर तक नहाए धोए ये लोग यहाँ पर बैठ कर ही। क्योंकि देसी रहने में तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो हम लोगों के लिए तो एकदम इंजॉय करने वाली चीज़ हो जाती है ये सब चीज़ें। अब नहीं निकल रहा था ये भी, अब तो बस उसी में बैठ के मस्ती काट रहा है अपनी।
और फिर इसने नहाने धोने के बाद इसको लग रही थी भूख जैसी, भूख नहीं मतलब प्यास जैसी लग रही थी। वहाँ का मतलब गांव का पानी होता, हम लोगों को ऐसे लगता है कि पेट नहीं भर रहा, तो फिर भैया फिर ना यूवी को कोल्ड ड्रिंक दिला कर लाए थे, तो वही पी रहा था ये अपना। दोबारा ट्रैक्टर पर गए थे और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, वही अपना एंजॉय कर रहा है ये। और नीम का पेड़ नहीं, आम का पेड़ के नीचे ऐसे ही खाद डाल रखे है। अपना थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते हैं वहाँ पर काम वगैरह करने के बाद। तो बस वहाँ तो सारा दिन ऐसे ही कट जाता है। तो फिर कैसे करता मैं बता। एक बारी तो लगती है ठंड। और ये मैं खेतों के बीच में ऐसे ही घूम रही थी। ये गेहूं के खेत हैं। हम लोगों से तो अगर जैसे पानी भर जाएगा तो उसमें चला भी नहीं जाएगा, इतने छोटे छोटे से वो मेंढी जैसी बना देते हैं, उन पे चला भी नहीं जाता। लेकिन हाँ, हमें देखते देखते मतलब पूरा दिन ऐसे हो गया था। फिर हो गई थी शाम, तो शाम में फिर ये चारा ले जाना था गाय भैंसों का। तो ये मामी जी और मामा जी काट रहे थे, तो मैं और भैया रख रहे थे इनको। पल्ली होती है ना किसी कपड़े में, जैसे मतलब कि इन्हें बांधेंगे एक गठिया बनाकर, तो वही सब इकट्ठा करके हम लोग बांध रहे थे। और सारा ये बहुत सारा काटा था मामा जी ने, क्योंकि कई 4-5 हैं गाय भैंस, तो उनके लिए काफ़ी चाहिए भी। हरा मिल जाता है भूस वगैरह में, तो जानवर अच्छे से खा लेते हैं फिर। और कितनी मेहनत करते हैं मामा जी और मामी जी। और बस शाम हो गई थी, हमें वहाँ भी लगे पता ही नहीं चला वहाँ का टाइम का कब सुबह हुई, क्योंकि खाना भी हम लोग ले गए थे, वहीं पे ही खा लिया था। तो आपको पता ही होगा कि खेतों में अगर खाना खाते तो वो तो अगर चटनी से भी हम रोटी खा रहे हैं ना, तो उसके सामने पनीर की सब्जी भी फेल है, इतना स्वाद आता है खाली सिंपल खाने में ही। तो हम लस्सी वगैरह हमने सब्जी बना आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, वो ले गए थे। और लस्सी ले गए थे खूब सारी, गाढ़ी गाढ़ी लस्सी थी, मट्ठा था। तो बस खाने में एक अलग ही मज़ा आ गया था। और ये जब हो गया था तो फिर ये एक अभी भी जोड़ लूँगा मैं, हाँ, बुग्गी जिसको बोलते हैं, तो इसमें जाएगा चारा। तो ये भी इसे भी ले आए थे, क्योंकि चारा इसी में ही जाता है। तो इसमें डाल देंगे सारी गठिया वगैरह भरकर, और फिर चलेंगे अपने घर। रात हो गई थी, लगभग 6:30 के आसपास हो गए थे, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा और जल्दी हम चले भी जाते, लेकिन हम जैसे भाई शहर से गए थे, तो वहाँ के आसपास के भी और कुछ चीज़ें थी जो हम देखने के लिए चले गए, पार्क वगैरह या बहुत सारे चीज़ों की वहाँ पर मतलब तरक्की हो गई है पहले से। तो यूवी के पापा बता रहे थे कि ये सब पहले नहीं था, तो हम भी देखते देखते मतलब काफ़ी दूर चले गए थे। फिर आते आते में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर तब हम लोग चले ऐसे चारा वगैरह रख के, थोड़ा सा हमने घूमना फिरना कर लिया था। और ये चारा रख देंगे सारा इसमें बुग्गी में हम इतने सालों बाद बैठे कि बचपन में ही कभी हम बैठे होंगे, 15-20 सालों बाद हम इसमें बैठे थे बुग्गी में। बैठ जा बीच से माजिए, कहीं लुडक मुडक हो जाए। और ये हम लोग अंधेरा हो गया था, तो ये रास्ते का है जब हम घर जा रहे थे, तो बुग्गी में बीच में बैठकर ऐसे हम लोग 4-5 जने जा रहे थे। क्योंकि फिर हम आए तो ट्रैक्टर से थे, लेकिन हमने फिर बुग्गी की भी सवारी करी। तो यूवी को हमने भेज दिया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो अपने दूसरे चाचा जी के साथ वो चला गया था ट्रैक्टर में, और हम लोग फिर बुग्गी में गए। तो थोड़ी लेट पहुँचे घर पे, लेकिन धीरे धीरे चलने में बड़ा मज़ा आया। पुरानी यादें ताज़ा सी हो गई कि मतलब गांव का रहन सहन देखने को, कि कैसे ये लोग कितनी मेहनत करते, सारे दिन लगे ही रहते हैं काम काज में। और बस उनका रूटीन तो ऐसा ही है दिनचर्या, कि बस बिजी बिजी बिजी। खैर हम लोगों का भी बिजी रहता, हमारा काम हमारे हिसाब से है, वहाँ का काम उनके हिसाब से है, वहाँ के माहौल के हिसाब से है। और हम लोग ऐसी बातें करते जा रहे थे पूरे रास्ते में। मामी जी बहुत सारी बातें बता रही थी इनके, कि ये मतलब यूवी के पापा का नाम लेकर कि ऐसे करता था, ये वैसे करता था, यहाँ आता था। यूवी के पापा ऐसा आम के पेड़ पर हमेशा बैठे रहते थे, और आम वगैरह खाते थे, और सो जाते थे, नहाते थे, रोटी खाते थे, बस यही काम रहता था। शहर से जाते हैं गांव में तो एक अलग ही चाव रहता है गांव में ये सब चीज़ देखने का। तो वही बता रही थी मामी जी कि पहले ऐसे ऐसे करता था ये।
आजा। ऐसे छोटा सा ही सबसे छोटा है। सबसे छोटा है बिल्ली आई तो ये पिल्ला और ये पहुंच चुके थे हम घर। यो भी खेल रहा था अपने पप्पी के साथ, उसे एक साथ मस्ती कर रहा था। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।